नेस्ले एक ऐसा ब्रांड जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। चाहे सुबह की कॉफी हो, 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी हो या फिर मंच और किटकैट जैसी चॉकलेट्स, कहीं ना कहीं नेस्ले के प्रोडक्ट से हमारा सामना हो ही जाता है। और बेबी फूड्स में तो इसकी बादशाहती है। लेकिन पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी पर लाखों मासूमों की मौत का इल्जाम भी है? वैसे तो ये ब्रांड दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन इसकी कहानी इतने अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है ना कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसे बेचा कैसे जाए, क्योंकि एक तो ये कंपनी नहीं थी, ऊपर से जर्मनी के फेमस साइंटिस्ट जस्टिन वॉन ने भी कुछ समय पहले एक ऐसा ही बेबी फार्मूला बनाया था जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, और इस वजह से लोग उसे डगी सूप और बेबीज डरने लगे थे। बेबी फार्मूला को लेकर मार्केट में डर का माहौल था, जो कि नेस्ले की परेशानियां बढ़ाता ही जा रहा था। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी की किस्मत ही बदल गई। अब व्यापार बढ़ाने के इसी इरादे से साल 1905 में नेस्ले को एंग्लो स्विस नाम के एक राइवल बिजनेस के साथ में मर्ज कर दिया गया, जिससे कंपनी की रीच यूएस, यूके, स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। इसी दौरान 1912 में नेस्ले इंडियन मार्केट में भी एंटर कर गया, जहां इसने अपने बेबी फूड से लेकर कई दूसरे तरह के पैकेज्ड फूड भी लॉन्च किए। हालांकि नेस्ले को असली सफलता तो तब मिली जब उसने 1930s में नेस्कैफे को लॉन्च किया, जो कि एक इंस्टेंट कॉफी पाउडर था। असल में नेस्कैफे के आने से पहले कॉफी बनाना बहुत झंझट भरा काम हुआ करता था। पहले बीन्स को रोस्ट करो, फिर उसे ग्राइंड करो, ब्रू करो और तब जाकर एक कप कॉफी नसीब होती थी। लेकिन नेस्कैफे की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इससे कॉफी बनाना बहुत आसान हो गया। सिर्फ इसे पानी या दूध में मिक्स करिए और फिर कॉफी तैयार हो गया। पर इसी दौरान कंपनी ने लालच में आकर ऐसा काम कर दिया जिससे कि लाखों बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। इसलिए कि इस धोखे का सबसे बड़ा नुकसान मिला जहां पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहां के लोग गंदे पानी में ही बेबी फार्मूला मिक्स करके बच्चों को देने लगे थे। इसीलिए बच्चों में डायरिया और कई तरह की बीमारियां फैल गई। इसके अलावा कुछ लोग जो गरीब परिवार से थे और बेबी फार्मूला अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो फार्मूला पाउडर को पतला करके इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि बच्चों को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था और वो कुपोषण का शिकार हो जाते थे। नेस्ले के अनएथिकल मार्केटिंग टैक्टिक्स के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए। इस कंट्रोवर्सी के बाद से नेस्ले को अपनी इमेज सुधारने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़े। इसने ग्लोबल लेवल पर कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें साफ पानी और बेहतर हेल्थ सर्विस को प्रमोट किया गया। जब इस मामले की आग शांत हो गई तो 1983 में नेस्ले ने भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च किया, जिसने कि इंस्टेंट फूड के सेक्टर में एक नया बदलाव लाने का काम किया। उस समय भारत में नूडल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, इसीलिए नेस्ले ने इंडियन कस्टमर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए खूब मार्केटिंग की और भारत में तो इसे इतना पसंद किया गया कि लगातार 3 दशकों तक इसकी कामयाबी को ही कोई नहीं छू सका। लेकिन मई 2015 में जब यूपी के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मैगी का सैंपल टेस्ट किया तो पाया कि उसमें 17.2 ppm लीड की, जबकि भारत में इसकी तय सीमा सिर्फ 2.5 ppm है। सिंपल टर्म में अगर बात करें तो ये एलिमेंट्स बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। साथ ही इन्हें खाने के बाद लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों की सरकार ने मैगी को तुरंत बैन कर दिया। और दोस्तों, बाद में ये मामला इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश में ही मैगी को बैन करना पड़ गया। इस तरह के लीगल बैटल्स, बढ़ते विवाद और लगातार क्रिटिसिज्म के चलते नेस्ले को अपने सारे मैगी नूडल्स मार्केट से वापस मंगवानी पड़ी और इससे उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन कंपनी ने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद नेस्ले ने अपने इंग्रेडिएंट्स में बदलाव करके 30 नवंबर 2015 को इंडिया में मौजूद अपने सभी 5 प्लांट्स पर मैगी का प्रोडक्शन फिर से शुरू करा दिया। इस बार मैगी की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर बहुत हाई लेवल के चेक्स किए गए और यह इंश्योर किया गया कि मैगी में किसी भी हानिकारक सब्सटेंस की मिलावट ना हो। मार्केटिंग में री एंट्री के बाद कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अब मैगी पहले से भी बेहतर हो चुकी है। और दोस्तों, कंपनी के इन एफर्ट्स की वजह से लोग कुछ ही समय में फिर से मैगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इस तरह से नेस्ले ने अपनी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, क्रिटिसिज्म का सामना किया और लीगल बैटल्स भी फेस किए। फिर भी आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और लोग उन पर भरोसा करते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से ही नेस्ले के प्रोडक्ट आज दुनिया के लगभग हर कंट्री में ही आपको मिल जाएंगे।